मैनेजमेंट मुर्दाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, अभी तो लड़ाई है। तो भाई हरियाणा के हजारों जो लोग हैं, हरियाणा के हजारों लोग हैं जो जिन्होंने इस बार दिवाली नहीं मनाई। आखिर कारण क्या है? फिलहाल वीडियो कॉल पर मार्केला लाइव जुड़ गए हैं हजारों लोग जिन्होंने इस बार की दिवाली नहीं मनाई। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम देखने लगे हो भाई। हेलो भारत है भाई, हेलो भारत है भारत, एक बार रोकिए भाई, नारे रोको एक बार। भारत है भारत है भारत, एक बार मेरी सुनिए भाई। भारत एक बार मेरी सुन ले भाई। इसमें एक वो सपोर्ट डाल दो आप, सब आपकी वो निधि रिपोर्ट हो। हाँ भारत है। हाँ तो भाई फिलहाल जो है तो हम देख सको हो हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं, मारुति के जो कर्मचारी हैं, वो फिलहाल जो है बहुत ज़बरदस्त वाला प्रदर्शन, और कई दिन से दिवाली पर घर जाना तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल दिवाली भी नहीं मनाने लग रही। भारत के कारण है भाई, कारण क्या है? तो हम हजारों की संख्या में जो लोग अड़ के किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो गुरुग्राम में? अभी मैं बात करवाता हूँ हमारे कॉमरेड से। मेरा नाम है नंदिता हक्सर और मैंने अंजलि देशपांडे के साथ मारुति वर्कर्स के ऊपर किताब लिखी थी। तो आज मुझे पता चला कि ये धरना दे रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं, और पूरे देश भर में जो अमीर लोग हैं दिवाली में मना रहे हैं, अयोध्या में दिवाली मन रही है, लेकिन आम लोग जिस तरह से ये मारुति वर्कर्स हैं और भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं अलग अलग जगह पे, उनके घरों में दिवाली नहीं मन रही है, वहाँ पर दिए नहीं जल रहे हैं, वहाँ पर कुछ खुशी मनाए नहीं जा रहे हैं, और इनके परिवार भी यहाँ नहीं है। ये भी अभी लग रहा है कि ये जोर जोर से नारे दे रहे हैं, लेकिन इनके दिल में जो दर्द है वो शायद हम लोगों को पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये कोई शौक से कोई धरना नहीं दे रहा है, इसलिए कि 12 साल से ये लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और एक वकील होने के नाते मैं कहती हूँ कि ये संविधान जो है ये किसके लिए है? ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए है। तो हिंदुस्तान में आज की दिवाली जो है वो इन लोगों ने सही कही कि ये संघर्ष की दिवाली होनी चाहिए, और संघर्ष के ही बाद हमें न्याय मिल सकता है और असली दिवाली बन सकती है। तो बहन जी, इनकी डिमांड आपने सुनी, किस तरह की मांगे हैं इनकी? मांगे तो एक मारुति वर्कर्स की तो एक मांगे थी जो शुरू से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मजदूर पे मिलके इन्होंने लड़ा था कि जो काम वही काम परमानेंट वर्कर करता है। तो जब इनको एक दिन में हजारों वर्कर्स को निकाला गया बिना कोई इंक्वायरी के, और जो केसेस इनके ऊपर लगे, जो झूठे केसेस लगे, कुछ लड़कों को जो उस वक्त बड़े छोटे उम्र के थे उनको ज्वाइनिंग लेटर्स मिले थे और बिना बात के जेल के अंदर डाल दिया। जब निकले उनके ऊपर कोई केस नहीं था, तब भी सुजुकी ने इनको वापस नहीं दिया। तो सवाल तो ये है कि कानून किसके लिए बना है, संविधान किसके लिए है, इन लोगों के लिए क्यों नहीं है? इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला अभी तक? और ये जो इनकी लड़ाई है, ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की है कि आज तक हमारे कानून व्यवस्था में आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। अभी लेबर कोड, क्रिमिनल कोड सब बदल दी जाएंगी, लेकिन ये किसके लिए बदलेंगी? लोगों के लिए, इन लोगों के लिए कि जो इनका शोषण करते हैं। तो ये सारे इनकी जो मांगे हैं बहुत जायज मांगे हैं, और ये मैं ये कहना चाहूंगी बार बार कि ये इन्हीं की नहीं मांगे, ये लोग और लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ठेका मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को ये जो लोग जेल में भेज दिए, किनको जेल में भेजा? आम मजदूर जो एक दफा बड़े गर्व के साथ मारुति सुजुकी की यूनिफॉर्म पहन के फैक्ट्री में काम करने गए थे, आज वो यहाँ क्यों हैं, इस हालत में क्यों हैं? ये जो है, ये जो धरना है, ये आज सवाल जो है ये सबके देश के सामने ये रखा हुआ है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े। भारत
हाँ जी धर्मू जी। तो भारत भाई, आप लोगों का एक प्रयास भी था कि गेट नंबर 2 के पास आपको धरने की अनुमति नहीं दी जा रही, तो हाँ जी, हाँ जी। इस बारे में किस तरह के प्रयास आप लोगों के चल रहे हैं? बात करना जी धर्मू जी एक बार। जी हाँ जी, ये गेट नंबर 2 की जो बात है, इसके अंदर कोर्ट ने हमें जो है ऑर्डर दिया कि हम जो है 500 मीटर दूर धरना दे सकते, धरना हाँ 500 मीटर दूर जो हम धरना दे सकते हैं, उसको लेके अभी तक भी जो है यहाँ का जो प्रशासन है उसने हमें गेट नंबर 2 से 500 मीटर दूर धरना नहीं लगाने दिया है। उसमें फिर हम जो है हमें दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ा। कंटेम्प्ट में हम कोर्ट में गए हैं, जिसमें कि हमारी सुनवाई 28 तारीख को होनी थी। 28 तारीख को सुनवाई ना करके उसकी तारीख जो है 7 तारीख की दे दी गई है कोर्ट ने कि इसका जो ऑर्डर दिया गया है इसका पालन नहीं हो रहा है, इसका पालन किया जाए। और उसमें जो है हमने यहाँ के प्रशासन को पार्टी बनाया है। तो 7 तारीख में देखते हैं कि कोर्ट इसको जो कोर्ट का ही ऑर्डर है उसको लागू करवा पाता है या नहीं करवा पाता है। तो आज हालात इस तरह के हो चुके हैं हमारे सामने कि कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसका पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है और उसका भी पूरा का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये भी एक जो है सोचने का एक विषय है। और एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि 12 साल से लगातार जो हम संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे साथी ऐसे थे हमारे जो कि इन्होंने जो है हमारे निर्दोष साथियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। जिसमें एक साथी था हमारा जिया लाल, जिसको उम्र कैद की सजा होगी। जेल में जाने के बाद में उसको कैंसर होगी और कैंसर का ठीक से टाइम पे इलाज नहीं होने के कारण उसकी मौत होगी। उसका जिम्मेदार कौन है? और भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस पूरे सदमे से जो है, कई लोग जो है मेंटली तौर पर जो है बीमार पड़ चुके हैं, पागल हो चुके हैं। कईयों के जो है जो परिवार थे जिसकी शादी हो चुकी थी, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे कहीं भटक रहे हैं, बीवी कहीं पे है। तो ये जो परिवार उजड़े हैं इनका जिम्मेदार कौन है? और आज तक हमारे पूरे केस की कोई भी जांच नहीं हुई है और जांच में जो निर्दोष पाए गए हैं उनको भी वापस नहीं लिया गया। और मारुति मैनेजमेंट ने आज तक अपनी जो घरेलू जांच होती है, जिसको डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं, उस बिना इंक्वायरी के हमें बाहर निकाल दिया गया। और हम बार बार ये कहते हैं कि अगर हम दोषी हैं तो मारुति मैनेजमेंट को लिखित में हमें देते कि आपका ये अपराध है और आपके ऊपर ये हमारी इंक्वायरी है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? SIT टीम हरियाणा सरकार ने जो बिठाई, जिसमें वर्कर जो है बरी पाए गए, निर्दोष पाए गए, उनको काम पे नहीं लिया गया। क्या नाम आपका? डाल दिया गया जो है, उनको कोर्ट में बरी करने के बाद में आज तक काम पे वापस नहीं लिया गया। और आज ये भी हालात हो चुके हैं कि कंपनी के अंदर जिस तरह का एजाज हमने जो मसाल चलाई है 2011 में, हमने 4 जून 2011 को जिस तरह का हमने लड़ाई शुरू किया था कि सब मजदूर हम एक है, समान काम का समान वेतन और सफाई काम पे सफाई मजदूर होना चाहिए, वो लड़ाई आज भी हमारी जारी है। क्योंकि आज भी जो है मारुति सुजुकी मैनेजमेंट जो है उसी तरह से अनलीगल तरीके से अपना पूरा जो है वहाँ पे उत्पादन करवा रही है और कभी भी वर्कर को ले लेती है, कभी भी निकाल देती है। उनका नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। और इसमें पूरा का पूरा चीज इस तरह का चला हुआ है कि 80% मजदूर अस्थायी है, लेकिन वहाँ पे काम स्थायी है। तो 80% मजदूरों को पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग साथ में है। और ये एकदम गैर कानूनी तरीके से जो है आज भी जो है कंपनी के अंदर उत्पादन करवाया जा रहा है। तो आज जो हमने दिवाली के ऊपर जो मसाले जलाई है, जो 2011 में जो जलाई थी, वो मसाले आज भी हमारी जारी है। ये जब तक जारी रहेंगी जब तक जो है यहाँ पे हमें न्याय नहीं मिल जाता और कंपनी के अंदर जो है जो हमारा भारत का संविधान है उसके अनुसार जो है जब तक काम नहीं करवाया जाएगा, उत्पादन नहीं करवाया जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। तो इसमें लेबर कोड की अगर मैं बात करूं, लेबर कोड क्या कह रहा है इसमें और किस तरह कहाँ तक आपकी लोगों की जो सुनवाई की बात है, जैसे घरेलू जांच भी आप बता रहे हैं अब तक नहीं हुई इस मामले में, और लेबर कोड क्या कह रहा है इसमें? लेबर कोड का इस तरह का है, पहली बात है जब कंपनी ने हमें निकालने के बाद में कंपनी गई कोर्ट में और कोर्ट में जाके कंपनी बोल रही है कि कोर्ट हमें ये बताए कि हमने इनको गलत निकाला या ठीक निकाला। उसको बोलते हैं अपूर्व के लिए जो है कंपनी कोर्ट में जाती है। 3 साल तक जो है 33(2) में हमारा केस चलता है। जब इसका डिसीजन आने वाला था तब मैनेजमेंट ने अपना केस वापस ले लिया, ये बोल के कि हमने हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत, जो कि जापान का स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसके तहत हमने इन मजदूरों को सही निकाल दिया। हमें
यहाँ का जो कोर्ट है, भारत का जो कोर्ट है, इसके अनुमति की हमें जरूरत ही नहीं है, ये बोल के जो हमें निकाल दिया। फिर मजबूर होकर हमने केस करना पड़ा और उस केस की हालत ऐसी है, जो 426 वर्कर का जो केस चल रहा है उसके अंदर अभी तक एक भी वर्कर का कोई फैसला नहीं आया है। हाईकोर्ट तक हम जा चुके हैं, फिर वापिस इधर बोल देते हैं कि 3 महीने में इनका फैसला करो, फिर हाईकोर्ट जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है। हमारे करोड़ों रुपए जो है, जो मजदूरों ने इकट्ठा किए, इस पूरे के पूरे केस के अंदर हमारे खर्च हो चुके हैं और एक एप्लीकेशन के जो लाखों रुपए में देने पड़ते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो आज भी अनेक तरह की जो लगातार सजा काट रहे हैं, बस बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार तो की तो एक सजा है, उसके साथ के साथ में हमारा आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मजबूर होकर हमने फिर जो है यहाँ पे धरना लगाना पड़ा। तो यूनियन का जो पैसा है, आप लोगों की जो यूनियन बनी हुई थी, क्या उस पैसे से आप इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा रहे? हमारे जो यूनियन के साथी, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। यूनियन के जो साथी हैं प्लांट में कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जैसे जेल के जो साथी हैं जिनको उम्र कैद की सजा होगी, जो 18 साथी जिनको सजा हो चुकी है, उनको कहीं काम नहीं मिल रहा, काम हमें भी नहीं मिल रहा है, उनके परिवार को देखना था, वो एक केस चलाना था। हमारा करोड़ों रुपया तो केस के अंदर जो खर्च हुआ उसमें से प्रवीण साथियों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, यूनियन ने भी मदद करके सकली है, लेकिन फिर भी जो है हम जो वकीलों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे ठीक से। हालत हमारी ये है आज। तो अभी संघर्ष को कहाँ तक लेके जाने का इरादा है आप लोगों का? संघर्ष को कहाँ तक लेने का इरादा? हमारा अभी तक जो है जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, हमारा एकदम ये स्पष्ट है, जब तक हमें जो है नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम जो है वापस नहीं जाएंगे। चाहे ये लड़ाई 1 साल चले, 2 साल चले, 6 साल चले, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है तो खराब हो चुकी है, हमारे माँ बाप की जिंदगी खराब कर दी। ये जो लड़ाई है ये हमारी तीसरी पीढ़ी की लड़ाई है, क्योंकि हमारे जो है बच्चों की भी जिंदगी खराब हो रही है, क्योंकि न हमें कहीं पर काम मिल रहा है, न हमारे पास कोई स्किल है, और हमारी जिंदगी के जो खास जो पल थे वो मारुति मैनेजमेंट ने हमारे छीन लिए। ये 2012 की घटना थी आपकी, इसकी मारुति की 2012 की घटना। ये कब की घटना है? 18 जुलाई 2012 की है। और ये समझने की भी एक बात है, ये घटना को अंजाम क्यों देना पड़ा मैनेजमेंट ने, क्योंकि हमने 4 जून 2011 को जब यूनियन बनाने की जब बात की थी, क्योंकि हमारा एक संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है, तो यूनियन बनाने को लेके भी जो है हमें क्यों 1 मार्च 2012 तक वेट करना पड़ा, क्यों मैनेजमेंट ने जो कंपनी में ताला लगाना पड़ा, हमें गार्ड करना पड़ा, हमने हड़ताल करनी पड़ी, क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो पूरा जो हमारा जो डिस्प्यूट था वो था लेबर डिस्प्यूट, और ये यहाँ का एकदम स्टैंडर्ड बना हुआ है गुड़गांव का, तो कि यहाँ पे लेबर डिस्प्यूट को जो है क्रिमिनल डिस्प्यूट में बदल दो। कि कहने का मतलब ये है, मांग तो थी हमारी कि सैलरी बढ़े, फिर मांग क्या होगी कि हमें जेल से बाहर निकालो, हमारे मुकदमे वापस दो। तो ये यहाँ पे जो है एकदम मिली भगत यहाँ पे चली हुई है लगातार 2011 से हम देख रहे हैं। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपकी मांग जो है वो लाखों दर्शकों तक पहुंची है। और इसी तरह संघर्ष के साथ ये जो तस्वीरें तो हम देखने लग रहे भाई, ये वो इतने हजारों वो परिवार हैं, उन परिवारों से जुड़े वो मारुति के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस बार की जो दिवाली है वो मना नहीं पाई है। चलो ठीक है जी। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, कबाड़ी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, कबाड़ी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। तो भाई फिलहाल जो है हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं, ऐसे हरियाणा के लोग हैं जो इस बार की जो दिवाली है वो संघर्ष वाली दिवाली, तो कभी काली दिवाली मना के अपने जो हकों की मांग है उस मांग ने मनवाने खातर प्रयास चल रहे हैं। तो हमने इनकी मांग कितनी जायज़ लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। 2012 में बर्खास्त ये वो कर्मचारी हैं मारुति के जो कि चने के लड्डू और पीसने वाली बात है, यानी कि इनका कसूर नहीं था, जिनका कसूर था चलो ठीक है भाई, जिन कसूर था उनको सजा मिल गई, लेकिन इन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम बेकसूर होंगे भी ना केवल नौकरी तो हाथ धोना पड़ा बल्कि मुकदमे भी झेलने पड़ रहे हैं और अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो भाई हजारों की संख्या में मारुति के जो कर्मचारी जो अपनी नौकरी को बचाने के लिए और उसकी जो मांग उनकी ज़बरदस्त चल रही है, और काली दिवाली तो कभी संघर्ष वाली दिवाली मनाने का जो दौर है वो इनका चल रहा है। तो हमने क्या लगा है, इनके जो मांग है वो कितनी जायज़ लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो, और वीडियो ने जी ला के जहाँ तक भी शेयर कर दियो ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके और वाकई में जो निर्दोष कर्मचारी हैं उनको उनकी नौकरी वापस मिल सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।